इस संसार में गुरु के बिना और कोई काम आने वाला नहीं है। और गुरु कौन? गुरु शब्द है, गुरु समझ है, गुरु मार्गदर्शन है, जिसके जरिए इंसान अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। जबकि हमने इस संसार में इन बाहरी भौतिक और जो अनेक प्रकार के मोह के बंधन में हम बंधे हुए हैं, उनको हमने अपना मान रखा है। जबकि ये सब चीजें यहीं की यहीं रह जाएगी, सब जानते हैं। इसीलिए तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि चंदा जाएगा, सूरज जाएगा और जाएगा पूना पानी, और कहें कबीर एक नाम नहीं जाएगा, ये है अमर निशानी। इसलिए हम कुछ अच्छा करें, हर इंसान के साथ प्रेम और सद्भाव की वो प्रवाह करके एक दूसरे के साथ जोड़ने का, एक दूसरे के बीच की दूरी को कम करने का काम करें। और यही काम सभी संतों ने किया है, और वो है गुरु के द्वारा दिया गया वो संदेश। इसीलिए तो इस भजन में इस तरह से कहा है, ए जी गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन करते दान, अरे गुरु बिन सब निष्फल गया और बाँचो वेद पुराण। ए जी रामकृष्ण से कौन बड़ा, और उन्होंने तो गुरु की, अरे तीन लोग के वे धनी और गुरु आगे अधीन। हमरे गुरु की दो भुजा और गोविंद के भुज चार, अरे चारी से कछु ना सरे और गुरु उतारे पार। या इसे यूं भी कहते हैं, अरे चारी से 84 कटे और 2 उतारे पार। विषमताओं को समता में लाने का काम गुरु ने किया है। इसीलिए इस पद में इस तरह से कहा है, सतलोग पहुँचावे हैं, गुरु के बिना कोई कामे नहीं आवे। जबकि संसार के रिश्ते नाते से जो बंधे हुए वो काम आने वाले नहीं है। और इसका सबसे अंतरंग, सबसे ज्यादा निकटता का सूत्र कौन है? इसी बारे में सदगुरु कबीर ने कहा है, अरे नारी कहे मैं संग चलूंगी, ये ठग खाया है। नारी कहे मैं संग चलूंगी, हाँ ठग खाया है। अंत समय मुख मोड़ चली है, हाँ तनिक साथ नहीं देना है।
तनिक साथ नहीं देना है, गुरु जी बिना कोई काम नहीं आवे। हाँ कुल अभिमान मिटावे है, कुल अभिमान मिटावे हो साधो। हाँ सत लोग पहुँचावे है, गुरु जी बिना कोई काम नहीं आवे। यहाँ पर इच्छा रूपी नारी जो हर इंसान के अंग संग हमेशा रहती है, जो अनेक प्रकार के विषय वासना में भटकाने का काम करती है, और भौतिक संसार की धन दौलत भी यहीं की यहीं रह जाएगी। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, अरे कोड़ी कोड़ी माया रे जोड़ी, जोड़ी रे जोड़ी, यारे जोड़ी के महल बनाया है, कोड़ी या कोड़ी धन माया रे जोड़ी। हाँ जोड़ी के महल बनाया है, अंत समय में थारे बाहर करिया। अरे उसमें रह नहीं पाया है, अंत समय में थारे बाहर करिया। अरे उसमें रह नहीं पाया है, गुरु जी बिना कोई काम नहीं आवे। कुल अभिमान मिटावे है, कुल अभिमान मिटावे हो साधो। सत लोग पहुँचावे है, गुरु जी बिना कोई काम नहीं आवे। इसलिए हम इनके कितनी हिफाजत करते हैं, इनको हासिल करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। करना चाहिए, क्योंकि भौतिक चीजों का संबंध भौतिकता से होता है। फिर भी ये कितनी दुखदाई है या कितनी सुखदाई है, इसका बोध भी हर इंसान अपने आप में जानता है। इसीलिए आगे इस तरह से भी कहा है, अरे जतन जतन कर सुतो रे बाला, बाला रे बाला, वाका लाड़िया ने लड़ाया है, जतन जतन कर सुतो रे बाला, वाका लाड़िया ने लड़ाया है, तन की लकड़ी तोड़ी लियो है। हाँ लाप हाथ लगाया है, तन की लकड़ी तोड़ी लियो है। हाँ लंबा हाथ लगाया है, गुरु जी बिना कोई काम नहीं आवे। हाँ कुल अभिमान मिटावे है, कुल अभिमान मिटावे हो साधो। हाँ सत लोग पहुँचावे है, गुरु जी बिना कोई काम नहीं आवे। हम कितने जतन, कितनी हिफाजत, कितनी सुरक्षा हमारे बच्चों की करते हैं, उसके बहुत लाड़ लड़ाते हैं। और जब तक वो सतयुग में रहता है तब तक तो ठीक है, माँ बाप की सेवा करता है। परंतु सतयुग से उसके जीवन काल में जहाँ त्रेतायुग प्रारंभ हुआ कि उसका मोह माया और कहीं दूसरी जगह पर लग जाता है। और जब तीसरी अवस्था आती है, यानी त्रेता से द्वापर में चला गया और 2 से 3 हो गया, उसके बाद ही कुछ और ही हो जाता है। इसलिए हम कम से कम मानव जीवन के अंतर में चारों युगों का घटना जब घटित होती है, इसलिए उसको पहले ही परखने का प्रयास करें। इसीलिए यहाँ पर अंतिम में कहा है, अरे